नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास रेडमी का कोई भी फ़ोन है और उसमें आप हॉटस्पॉट का फुल सेटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी अपने रेडमी के फ़ोन में हॉटस्पॉट का फुल सेटिंग करना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। तो चलिए सेटिंग्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपके फ़ोन में एक पोर्टेबल हॉटस्पॉट का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक पोर्टेबल हॉटस्पॉट का ऑप्शन दिखेगा और उसके बगल में आपको एक ऑन और ऑफ का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट को ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हॉटस्पॉट ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट को ऑफ़ करना चाहते हैं तो फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में आपको एक सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको एक SSID का ऑप्शन दिखता है। अब यहाँ पर जो भी आप अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट का नाम रखना चाहते हैं यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर आपका फ़ोन का नेम है तो इसको आपको हटा के यहाँ से आप अपना नाम भी डाल सकते हैं। अब नीचे में आपको पासवर्ड का ऑप्शन दिखता है और उसके बगल में एक आपको आई का ऑप्शन दिखता है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी हॉटस्पॉट का पासवर्ड है वह दिख जाएगा। अब यहाँ से अगर आप हॉटस्पॉट का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको आप चेंज कर सकते हैं। नीचे में आपको एक सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखता है और उसके बगल में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अगर यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप में 2 या 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर यहाँ से आप नॉन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपको हॉटस्पॉट में पासवर्ड लगाने का जो ऑप्शन है वह नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ से आप सिक्योरिटी को नॉन सेलेक्ट कर लिए हैं। अगर आप फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक WPA2 या आपको WPA3 का ऑप्शन दिखेगा। इन दोनों ऑप्शन में से आप किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड लगाने का ऑप्शन दिख जाएगा। अब नीचे में आपको एक सेलेक्ट AP बैंड का ऑप्शन दिखता है और उसके बगल में जो ऑप्शन दिख रहा है अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 या 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अगर आपके फ़ोन में एक ऑप्शन दिख रहा है 2.4 GHz बैंड का, तो यहाँ पर जो अगर इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो आपका इंटरनेट का स्पीड है वह कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका रेंज है हॉटस्पॉट का वह बढ़ जाएगा। अब नीचे में आपको एक हाइड इट्स SSID का ऑप्शन दिखता है और यहाँ पर आपको एक ऑन या ऑफ का ऑप्शन दिखता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इस ऑप्शन को अगर आप ऑन कर देते हैं और आपके फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन है और कोई भी आपका हॉटस्पॉट अपने फ़ोन में वाईफाई में कनेक्ट करना चाहेगा तो आपका जो हॉटस्पॉट का नेम है उसके फ़ोन में शो नहीं करेगा। अगर यहाँ से आप इस ऑप्शन को ऑफ़ कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि उसके फ़ोन में आपका हॉटस्पॉट नेम शो होगा। तो चलिए यहाँ से हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको एक शेयर QR कोड का ऑप्शन दिखता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके हॉटस्पॉट का QR कोड दिख जाएगा। इस QR कोड को वाईफाई से स्कैन करके आपका हॉटस्पॉट अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकता है। उसके बाद आपको नीचे में एक 1 टाइम डाटा लिमिट का ऑप्शन दिखता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक 1 टाइम डाटा लिमिट का ऑप्शन दिखता है। अगर आपके फ़ोन में ऑन होगा तो ऑन दिख जाएगा, अगर आपके फ़ोन में ऑफ होगा तो ऑफ दिख जाएगा। उसके नीचे में आपको एक साइज का ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ डाटा लिमिट देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई भी आपका हॉटस्पॉट कनेक्ट करे तो वह कितना MB आपका यूज कर सके, यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई भी आपका हॉटस्पॉट कनेक्ट करे तो कम से कम वो 200 MB यूज कर सके तो 200 MB को सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपको कस्टम का ऑप्शन दिखता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको GB में, MB में और KB में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जितना भी सेट करना चाहते हैं यहाँ से आपको डाल लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम 1 GB सेट करना चाहते हैं तो डाल लिए हैं। उसके बाद ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डाटा लिमिट सेट हो गया है। अब नीचे में आपको एक व्हेन एक्सीडेड का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक टर्न ऑफ एंड नोटिफाई का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि जो भी आप डाटा लिमिट सेट किए हैं और कोई भी आपका हॉटस्पॉट कनेक्ट करता है और उतना MB या उतना GB डाटा यूज कर लेता है तो उसके फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए और आपको नोटिफिकेशन मिले, तो यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं जो भी डाटा लिमिट सेट किए हैं वह उतना MB यूज होने के बाद, GB यूज होने के बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, तो यहाँ से आप ओनली नोटिफाई को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आपको एक टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली का ऑप्शन दिखता है। अब यहाँ पर चाहते हैं कि आपका जो हॉटस्पॉट है आपके फ़ोन में ऑन
रहे और कोई भी आपका हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं करे तो आपका हॉटस्पॉट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए तो यहाँ से इस ऑप्शन को आप ऑन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से इस ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ब्लूटूथ टेथरिंग का ऑप्शन दिखता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका जो हॉटस्पॉट है कोई ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर सके तो यहाँ से इस ऑप्शन को आप ऑन कर सकते हैं। अब नीचे में आपको एक कनेक्टेड डिवाइसेस का ऑप्शन मिलता है, अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऊपर में लिमिट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस का ऑप्शन दिखता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि आपका हॉटस्पॉट कितना लोग कनेक्ट कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि 4 फ़ोन में आपका हॉटस्पॉट 4 लोग कनेक्ट कर सके तो यहाँ से 4 को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनलिमिटेड को सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो हॉटस्पॉट है वह कितने भी फ़ोन में कितने भी आदमी कनेक्ट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ब्लॉक लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ब्लॉक लिस्ट दिख जाएगा। अब यहाँ पर आप अपने हॉटस्पॉट में जिसको जिसको ब्लॉक किए होंगे यहाँ पे उसका नेम दिख जाएगा। अगर आप किसी को ब्लॉक नहीं किए होंगे तो यहाँ पर ब्लैंक दिख जाएगा। तो चलिए यहाँ से इसको हम इस तरह से कट करते हैं। तो इस तरह से आप अपने रेडमी के फ़ोन में हॉटस्पॉट का फुल सेटिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।